बच्चों, जैसे पता कि हम आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के लिए क्या पढ़ा रहे बच्चों, मैथ पढ़ा रहे, जिसमें से मैथ में से आप लोगों को बच्चों हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा रहे थे। तो त्रिकोणमिति के बारे में बच्चों हम कुछ पढ़ा दिए थे। आज जो हम बच्चों आप लोगों को त्रिकोणमिति में बताने वाले हैं वो आपको मान निकालने के लिए बताने वाले हैं। तो मान क्या बच्चों, 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री, इस सब का मान हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में आज क्या करेंगे हम बच्चों आप लोगों को हम बताएंगे। तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे, पहले कॉपी कलम निकालेंगे और हम कुछ त्रिकोणमिति के वीडियो बना के डाले हुए हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के रूप में। तो पहले बच्चों आप लोग क्या करेंगे उसको देखेंगे। तो आज हम चलते हैं। तो बच्चों 30 डिग्री का मान निकालने के लिए पहले आप लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। जो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, बोर्ड पर एक टेबल बनाते हैं। आराम से आप लोग निकालने के लिए सीख जाएंगे कैसे हम 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री का मान निकालेंगे। तो बच्चों सर्वप्रथम आप इस टेबल को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो जिस तरह से हम बनाए हैं बच्चों इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, पहले टेबल को बना लेंगे। तो हम इसी के माध्यम से हम क्या बताएंगे, आपको मान निकालने के लिए बताएंगे। सर्वप्रथम ये क्या करेंगे, आप लोग टेबल लिख लेंगे। तो इस तरह से टेबल क्या करेंगे बच्चों, बना लेंगे। तो हम आप लोग बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए पहले लिखिएगा साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा आप लोग लिखिएगा। फिर क्या है, 0 डिग्री लिखिएगा बच्चों, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर आप लोगों को बेसिक रूप से 90 डिग्री तक नहीं जानना, इससे आगे भी मान होता है, इससे आगे भी मान होता है, लेकिन आप लोगों को कहाँ तक अभी जानना है, 90 तक ही बच्चों जानना है। तो कैसे हम निकालेंगे, तो बच्चों निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये 0 डिग्री है, आप लोग यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, 0 से शुरू करेंगे। 0 डिग्री 0 पूर्ण संख्या से 0 बच्चों 1 2 3 और क्या करेंगे 4। कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, 0 से 1 0 1 2 3 4। और इसमें बच्चों क्या करेंगे आप लोग, सभी में 4 से क्या दे देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। सभी में 4 से क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड, बच्चों डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे बच्चों, इस सभी पर आप क्या चढ़ा देंगे बच्चों, रूट चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे आप, रूट चढ़ा देंगे। इस सभी पर क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। सभी पर बच्चों क्या चढ़ा देंगे, रूट। तो अब बच्चों आप 0 डिग्री का मान निकालना, तो 0 डिग्री का मान निकालेंगे बच्चों इसके माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, इस तरह से 0/4 है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों 4 से भगा 0 में देंगे तो बच्चों क्या होगा, 0, और 0 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 0। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0। अब हम यहाँ पर इसका निकालना 30 डिग्री मान, तो इसके माध्यम से निकालेंगे। तो बच्चों जानते हैं क्या है, यहाँ पर ऐसे है 1/4। क्या है बच्चों, 1/4 है। तो हम जानते हैं 1 का वर्गमूल क्या था बच्चों, 1, और रूट 4 का वर्गमूल क्या था बच्चों, 2। कहने का मतलब 30 डिग्री का मान क्या हो गया बच्चों, 1/2 हो गया। 1 क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। तो यहाँ पर आप 45 डिग्री में देखेंगे क्या है बच्चों, रूट 2/4। इस तरह से बच्चों रूट 2 क्या है बच्चों, 4। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि 2 दूना 4 कट गया बच्चों। तो रूट ओवर क्या बचा बच्चों, 1/2 बचा। आप जानते हैं बच्चों 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। रूट 2 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है। ये क्या रह जाता है बच्चों, रूठे में रह जाता है। इसलिए साइन 45 डिग्री मान क्या होता है बच्चों, 1/√2 होता है। क्या होता है बच्चों, 1/√2। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि रूट 3 क्या है बच्चों, 4। तो बच्चों रूट 3 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है। इसलिए क्या रह जाएगा यहाँ पर बच्चों, वो रूठे में रह जाएगा 3। और अब जानते हैं 4 का वर्गमूल क्या था बच्चों, 2। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, रूट 4 क्या है बच्चों, 4। ये 4 4 कट गया तो बच्चों बचा क्या बना, 1। 1 का वर्गमूल क्या था बच्चों, 1। यानी साइन 90 डिग्री का मान क्या हो गया, 1 हो गया। आप सिर्फ ये 1 का मान निकालना था, किसका मान निकालना था, इसका। और सब आप लोग क्या करेंगे, खुद निकालेंगे। देखिए जैसे बच्चों साइन का मान ये आप लोग निकालेंगे
कोस के मान में क्या करेंगे, इस मान को पलटा के लिखेंगे। ये यहाँ इसको लिखेंगे, यहाँ इसको लिखेंगे, इसको यहाँ आ जाएगा, फिर पलट देंगे। तो यहाँ से ये इसको यहाँ लिख देंगे और इसको ये यहाँ आ जाएगा बच्चों। क्या करेंगे, इसके मान में पलट दें। तो ये बच्चों कहाँ रह जाएगा, ये यहीं पर रह जाएगा। और ये कहाँ आ जाएगा बच्चों, ये यहाँ आ जाएगा। और 0 कहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब बच्चों इसके मान में क्या करेंगे, साइन के मान में पलटा देंगे। यहाँ से लिखना करेंगे, यहाँ से। तो बच्चों कोस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कोस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा बच्चों, √3/2 हो जाएगा। और 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/√2। और 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/2। और 90 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, कोस 90 डिग्री मान क्या हो जाएगा, 0। अब हम बच्चों किसका मान निकालना है, सेक का। तो बच्चों सेक का मान कैसे करेंगे, ये कोस है ना बच्चों, ये कोस, इसके मान में क्या करेंगे, पलट देंगे। इसका जो मान है तो कैसे पलटेंगे, यहाँ बच्चों क्या है, 1 है, इसके नीचे नहीं तो कुछ क्या है, 1 को 1 पलटेंगे तो बच्चों क्या होगा, कहने मतलब कोस 0 डिग्री का भी मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है। कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, ये सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है। सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है। अब हम सेक कितने डिग्री का मान निकालेंगे, 30। तो हम क्या बोले बच्चों कि कोस के मान को क्या कर देना, पलट देना। तो पलटेंगे क्या, कैसे बच्चों, ये 2 को ऊपर भेज देंगे और √3 को नीचे। तो कहने का मतलब 2 ऊपर चले जाएगा, √3 चलेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस सेक 30 डिग्री मान क्या आ जाएगा बच्चों, 2/√3। तो इसको मान को पलटेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, √2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे। तो बच्चों 1 आप लिखिए अथवा नहीं लिखिए, क्या होगा आपका, उससे कोई मायने नहीं है। तो यहाँ पर सेक 45 डिग्री मान क्या आ गया बच्चों, √2। यहाँ पर 60 डिग्री देखेंगे बच्चों, तो इसके मान में क्या करेंगे, पलट देंगे। तो पलटेंगे तो बच्चों 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर। इसके मान में कोस के मान को पलटेंगे तो बच्चों 2 ऊपर चले जाएगा, 1 क्या चले जाएगा, नीचे। तो 2/1 बच्चों क्या होता है, 2 होता। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों 0 नहीं तो कुछ क्या है, 1 है। 0 है तो इसके मान में पलटेंगे तो 1 ऊपर चले जाएगा और 0 कहाँ चले जाएगा, नीचे। तो 0 किसी भी संख्या में भगा देंगे तो बच्चों ये क्या होता है, इन्फिनाइट, जिसको हम अपरिभाषित करते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अपरिभाषित। अब जैसे सेक का मान निकला, कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए इसके मान को क्या करेंगे बच्चों, पलट देंगे। यहाँ से यहाँ लिखेंगे, पलट देंगे। कहने मतलब यहाँ से नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। ये बच्चों यहाँ आ जाएगा, ये 2 कहाँ आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा। ये 2 कहाँ रह जाएगा बच्चों, √2 यहीं रह जाएगा। और ये कहाँ आ जाएगा, 2/√3 यहाँ आ जाएगा। और 1 कहाँ जाएगा। कहने का मतलब बच्चों ये जो है कोसेक इन्फिनाइट और 30 डिग्री मान कितना निकल गया, √2 निकल गया, 2 निकल गया। अब हमको किसका निकालना है बच्चों, सिर्फ 10 का मान निकालें। 10 का मान कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे बच्चों, 10 का मान निकालने के लिए कोस का जो मान है ना बच्चों, साइन के मान में क्या देंगे आप, भगा देंगे। क्या देंगे आप, भगा देंगे। ये कोस का जो मान है बच्चों 0 डिग्री निकालेंगे तो 0 डिग्री से भगाए साइन के, कोस 0 डिग्री भगा साइन 0 डिग्री के मान में भगा देंगे। तो साइन 0 डिग्री बच्चों का 0 है और कोस 0 डिग्री मान क्या बच्चों, 1। तो हम क्या बोले, भागा। जब बच्चों भागा देंगे तो 1 से भागा 0 में देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 0। अब देखेंगे बच्चों इससे भागा किस में देंगे, आप इसमें देंगे, क्योंकि 30 डिग्री का मान निकालना है। तो 1/2 से भगा देंगे बच्चों, इससे कितने, √3/2 से क्या देंगे, भगा देंगे। तो बच्चों यहाँ पर 1/2 भगा देंगे तो किस में बदल जाएगा, गुना। 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर। और √3 कहाँ चलेगा, नीचे। ये कट जाएगा बच्चों, बचेगा क्या, 1/√3। कहने का मतलब 30 डिग्री का जो मान हो गया बच्चों, 1/ क्या हो गया, √3, 1/√3 हो गया। अब हमको किसका निकालना है बच्चों, 45 डिग्री मान। तो हम क्या बोले बच्चों कि कोस के मान जो होगा उसके साइन के मान में क्या करेंगे आप लोग, भगा देंगे। तो यहाँ पर हम किसके 45 डिग्री, तो बच्चों बताइए ये 1/ क्या है, √2 है। भगा किससे देंगे, कोस के मान से, इसमें साइन के मान में। तो 1/√2 से क्या करेंगे बच्चों, भगा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों 1/√2 है, इसके भगा देंगे तो √2 कहाँ चले जाएगा बच्चों, ऊपर। और ये कहाँ चले जाएगा, जब ये पलटेगा तो कहाँ चले, ऊपर। ये कट गया बच्चों, क्या बचा, ये। कहने मतलब इसका मान क्या है, निकल गया, 1 निकल गया। अब हमको 60 डिग्री का मान चाहिए बच्चों, कितना बच्चों, √3/2। अब उसी से भगा देंगे, जिसका इसके मान निकालना है तो जो साइन जितना है उसी के मान से क्या करें बच्चों, हम भगा देंगे कितना, 1/2 से। तो बच्चों 1/√3/2 है, भागा दिए हैं तो इस किस में बदल जाएगा, गुना बच्चों 1, ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों, सिर्फ √3।
तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, √3। और बच्चों यहाँ पर 0 से भगा 1 में देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फिनाइट। 0 से भगा क्या देंगे, 1 में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फिनाइट। अब इसके कोट के मान निकालने के लिए 10 के मान को क्या करेंगे बच्चों, पलट देंगे। पलट मतलब यहाँ से ये इन्फिनाइट यहाँ आ जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा बच्चों, ये √3 यहाँ आ जाएगा, और 1 कहाँ रह जाएगा बच्चों, यहीं, और ये 1/√3 कहाँ हो जाएगा, यहाँ, और 0 कहाँ आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से क्या करने था बच्चों, हमको निकालना था। सिर्फ अब जो निकालने के लिए सीखना है, लेकिन आपको इसको याद कर लेना। जब तक याद आप नहीं करेंगे तब तक आप तुरंत सवाल क्या करेंगे बच्चों, नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपको निकालने के लिए तो सीखना ही है, प्लस क्या करना है, इसको याद भी करना है। तो बच्चों इसको आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। तो कैसे याद करना है बच्चों, साइन, पहले इसको एक बार हम क्या कर देते बच्चों, आपको पढ़ के बता देते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे तो बच्चों क्या होगा, आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, आप पहला पढ़ेंगे कि साइन 0 डिग्री का मान 0 क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान बोलेंगे 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो उसी तरह से फिर देखेंगे बच्चों, कोस 0 डिग्री का मान 1, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2, और कोस 60 डिग्री का मान 1/2, और कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो उसी तरह से सेक 0 डिग्री का मान देखेंगे बच्चों, क्या होता है, 1। सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है। और सेक 30 डिग्री का मान 2 क्या होता है बच्चों, √3। ये क्या है बच्चों, √3 है। ये क्या है बच्चों, √3। और सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, √2, और सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, 2 होता है, और सेक 90 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, इन्फिनाइट होता है। इसी को अपरिभाषित भी बोलते हैं। और कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा बच्चों, इन्फिनाइट हो जाएगा। और कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। और कोसेक 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा बच्चों, √2, और कोसेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 2/√3, और कोसेक 90 डिग्री का मान क्या होगा बच्चों, 1। तो उसी तरह बच्चों टेन 0 डिग्री का मान क्या था बच्चों, 0। टेन जो ये 0 डिग्री है उसका मान क्या था बच्चों, 0। 30 डिग्री का मान कितना आता है बच्चों, 1/√3। तो बोलेंगे टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। और उसी तरह टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है। और टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। और टेन 90 डिग्री का मान क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो हम आप लोगों को एक बार पढ़ के बता दिए। तो आप लोग इसी तरह से एक बार क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। तो फिर याद करने के बाद क्या करेंगे, तुरंत सवाल बनाने का प्रयास करेंगे। तो सवाल बनाएंगे तो याद रहेगा, तो फिर वहाँ जो लिखेंगे बोल भर कर जब पढ़ेंगे तो बच्चों क्या होगा, याद होते जाएगा। आपको क्या होते जाएगा बच्चों, याद होते जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, अब इसको मिटा देते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम सवाल भी लेंगे। तो पहले इसको क्या करते हैं बच्चों, मिटा देते हैं। हम 30 डिग्री 45 डिग्री क्या लिखा है, जो बच्चों को याद होगा उसके लिए आप क्या करेंगे, वो बच्चों क्या करेंगे, इस वीडियो को आगे भी देख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सवाल भी ले रहे हैं। तो आज का बच्चों पहला सवाल है। तो बच्चों आज का पहला सवाल जो है, यहाँ पर हम क्या किए बच्चों, बोर्ड पर लिख दिए। जो बच्चों को वो टेबल याद होगा साइन 30 डिग्री 45 डिग्री मान, वो बच्चों क्या करेंगे, इसको पहले बनाने का प्रयास करें। जिनको नहीं होगा वो पहले हम टेबल जो बताएं उसको क्या करेंगे बच्चों, पहले याद करें। अगर बच्चों याद नहीं करेंगे तो आपको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम बच्चों क्या करें, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। जैसे कि आप क्या करें बच्चों, याद करते जाएं। तो आप लोगों के लिए देखिएगा कि त्रिकोणमिति क्या हो जाएगा बच्चों, आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसान। तो जब तक ये बच्चों 30 डिग्री 60 डिग्री याद नहीं होगा, इसी से रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें क्या करें बच्चों, इस 30 डिग्री 60 डिग्री का मान क्या होता है, यूज होता है। तो वो हाइट एंड डिस्टेंस जो है बच्चों, उसको भी आप क्या करेंगे, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये 30 डिग्री 45 डिग्री जो मान है बच्चों, उसको याद करना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। तो हम निकालने के लिए भी क्या किए हैं, बता दिए। तो आज का ये जो पहला सवाल है, इसको आप लोग पहले क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम चलते बच्चों इसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है, इसका कहता है क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बच्चों हम क्या करते हैं, बताते हैं। क्या बच्चों, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस
साइन 30 डिग्री और कोस क्या बच्चों 60 डिग्री। सिर्फ आपको बच्चों ये याद रहेगा ना इसका मान, तो आपको क्या लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। अगर याद नहीं होगा तो बहुत क्या लगेगा बच्चों, भारी लगेगा। इसलिए पहले आप लोग इसके मान करें। तो बच्चों साइन 60 डिग्री, तो बच्चों हम साइन 60 डिग्री का जो मान निकाले हैं, वो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है बच्चों, वो क्या होता है, √3/2 होता है। क्या होता है बच्चों, √3। यहाँ कहने का मतलब क्या है बच्चों, गुना। और कोस 30 डिग्री का मान होता है बच्चों, क्या होता है, √3/2। जो कोस 60 डिग्री का मान होता है बच्चों, वही कोस किसका होता है बच्चों, सॉरी, जो साइन 60 डिग्री का मान होता है बच्चों, वही कोस किसका मान होता है, 30 डिग्री का होता है। प्लस है तो प्लस देखिए, यहाँ पर देखिए कि बच्चों साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और बच्चों कोस 60 डिग्री का मान भी क्या होता है, 1/2 होता है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, ये इसको हल कर लेंगे। तो √3 गुना √3 करेंगे, तो बच्चों √3 गुना √3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 9। और 9 का वर्गमूल क्या आता है बच्चों, 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। और नीचे 2 गुना 2 करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 4। प्लस 1 गुना 1 करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 1। और 2 गुना 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4। जब बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे देखेंगे यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। जब नीचे सेम संख्या है बच्चों, आपको दोनों को क्या करना है, इसको जोड़ देना। 3 + 1 बच्चों क्या हो जाएगा, 4। और 4 से भगा 4 में देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, 1 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका जो मान निकल गया बच्चा, कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब इसी से और रिलेटेड हम एक और सवाल लेते हैं बच्चों, दूसरा नंबर आज का सवाल। तो बच्चों दूसरा नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि साइन 60 डिग्री कोस 45 डिग्री इंटू में प्लस कोस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री का मान बतावे, यानी ज्ञात करें। क्या कहता है बच्चों, ज्ञात करें। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको बनाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो हम चलते बच्चों इसका सोल्यूशन बनाने। बच्चों बस देखिए यहाँ पर क्या है, साइन 60 डिग्री का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों सोल्यूशन क्या, साइन 60 डिग्री इंटू क्या, कोस 45 डिग्री प्लस क्या कहता है बच्चों, कोस 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री, ये कहता है बच्चों। तो आप लोग बच्चों साइन 60 डिग्री का मान जानते हैं, कितना आता है, √3 क्या आता है बच्चों, 2। गुना है तो गुना। और कोस 45 डिग्री मान क्या आता है बच्चों, 1/√2। 1 क्या आता है बच्चों, 1/√2। प्लस है तो यहाँ बच्चों प्लस दे देंगे। कोस 60 डिग्री का मान क्या आता है बच्चों, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। यहाँ पर गुना है तो गुना देंगे, साइन 45 डिग्री का मान क्या आता है बच्चों, 1/√2 होता है। तो सिर्फ आप इस मान याद कर लेंगे, देखेंगे आप सवाल आप लोगों से क्या बनेगा, तुरंत बनेगा। तो यहाँ पर बच्चों गुना करेंगे, ये ऊपर का ऊपर के साथ गुना होगा, नीचे नीचे के साथ। √3 गुना 1 करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, √3। और 2 गुना √2 करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ऐसा आप लोग नहीं करेंगे बच्चों, 2 दूना 4 कर देंगे, क्योंकि ये रूट के अंदर है। अंदर बाहर वाला से कभी गुना नहीं करता है, अंदर वाला के साथ गुना करता है। तो गुना करता है अंदर वाला, लेकिन ये गुना होगा बच्चों, लेकिन ये रूट, ये 2 क्या रह जाएगा, बाहर में ही रह जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों प्लस है तो प्लस है। 1 गुना 1 करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 1। और 2 गुना √2 करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2√2 हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, इस एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम सेम ही हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। जब 2 संख्या नीचे सेम है तो बच्चों ये क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, 3√ + 1 हो गया। 3√ क्या हो गया बच्चों, +1। तो यही क्या था बच्चों, इसका आंसर था। क्या था बच्चों, आंसर था। तो हम चलते हैं इसी से रिलेटेड तीसरे सवाल लेते हैं बच्चों। आज का तीसरा सवाल, आज का बच्चों तीसरा सवाल है, वो तीसरा सवाल कहता है बच्चों, सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या करें बच्चों, ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, तो आप लोग पहले बनाने का प्रयास करेंगे, तब क्या करेंगे, वीडियो देखिए। तो बच्चों इसका हम सॉल्यूशन बताते हैं। तो बच्चों क्या है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर कितना है बच्चों, 30 डिग्री, यही है। तो बच्चों सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो पहले आप लोग देखेंगे बच्चों सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है।
सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? सेक 60 डिग्री का मान होता है 2। कितना आता है बच्चों? 2। तो यहाँ पर देखेंगे सेक पर क्या है बच्चों? स्क्वायर है, तो इस पर भी क्या दे देंगे बच्चों? स्क्वायर दे देंगे। गुना है तो गुना देंगे। कोस 45, पहले देखेंगे बच्चों, स्क्वायर नहीं देखना आपको, पहले देखना कोस 45 डिग्री मान कितना होता है बच्चों? 1/√2। तो बच्चों इस पर स्क्वायर है, तो इस पर भी क्या दे देंगे बच्चों? स्क्वायर दे देंगे। क्या दे देंगे बच्चों? स्क्वायर। माइनस है तो माइनस। तो बच्चों कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों? 2 होता है। क्या होता है बच्चों? 2। इस पर स्क्वायर है बच्चों, इस पर भी क्या दे देंगे आप लोग? स्क्वायर दे देंगे। क्या दे देंगे बच्चों? स्क्वायर दे देंगे। तो आप इसका क्या करेंगे बच्चों? सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों 2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? 4। गुना है तो गुना देंगे। ये स्क्वायर का मतलब इस पर 1 भी स्क्वायर, √2 पर भी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 1, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? 2। क्यों? स्क्वायर रूट को क्या कर देता है बच्चों? समाप्त कर देता है। ये माइनस है तो माइनस देंगे। 2 के स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 4। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों ये 2 दूना 4, क्या हो गया बच्चों? कट गया। 2 गुना 1 करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? 2। अब माइनस कितना है बच्चों? 4। तो बराबर आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? -2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों? -2 हो जाएगा। तो तीसरा नंबर थे बच्चों आज हम फ्री, तो इसको क्या करते हैं बच्चों? मिटा देते। तो हम चलते हैं अब चौथे नंबर सवाल की तरफ। तो बच्चों आज का चौथा नंबर सवाल है, यहाँ पर देखेंगे बच्चों बोर्ड पर, कहता है 2tan² 45 डिग्री प्लस sin² 60 डिग्री माइनस cos² 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो क्या करें बच्चों? मान ज्ञात करें। पहले आप लोगों को बच्चों हम बार बार बता रहे हैं कि पहले इसको क्या करेंगे? बनाने का प्रयास करें। जब तक आप लोग बच्चों बनाएंगे नहीं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो आप बनाएंगे तब तो पता चलेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। सर यहाँ ऐसे किए तो हमको ऐसे भी करना चाहिए था, यहाँ हम ये कर दिए थे, ये नहीं करना चाहिए। तो तब आप लोगों को बच्चों क्या चलेगा? अनुभव होगा, पता चलेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं करेंगे कि हम बताते जाएंगे और आप उसको लिखते जाएंगे कॉपी में। तो ऐसा करेंगे तो कभी आप सीख नहीं पाएंगे। तो पहले उसको बनाने का आप लोग क्या करेंगे बच्चों? प्रयास करेंगे। गलती सही क्या करेंगे? पहले आप उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम बच्चों इसका क्या बताते हैं? सॉल्यूशन बताते हैं। तो क्या कहता है बच्चों? यहाँ पर दिया हुआ 2tan² 45 डिग्री प्लस sin² 60 डिग्री माइनस cos² क्या दिया बच्चों? 30 डिग्री। क्या? तो बच्चों यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे। पहले बच्चों स्क्वायर आप नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे आप tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो बच्चों tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर है tan 45 पर, tan स्क्वायर है तो बच्चों 1 का मान क्या दे देंगे? स्क्वायर। पहले आप देखेंगे tan 45 डिग्री का मान देते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, अगर क्यूब रहेगा तो क्यूब दे देंगे। प्लस है तो यहाँ पर बच्चों प्लस दे देंगे। अब देखेंगे बच्चों पहले sin 60 डिग्री का मान कितना आता है। बच्चों sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। इस पर बच्चों क्या है? स्क्वायर है तो इसके मान पर भी क्या दे देंगे बच्चों? स्क्वायर दे देंगे। तो माइनस है तो बच्चों यहाँ माइनस। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान क्या आता है बच्चों? √3/ क्या आता है बच्चों? 2। इस पर स्क्वायर है बच्चों क्या दे देंगे? इस पर भी क्या देंगे? स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों एक चीज़ कि ये चीज़ माइनस में जो है, ये चीज़ ये क्या है? प्लस। तो ये बच्चों दोनों क्या हो जाएगा? यहाँ पर कट जाएगा, या क्या हो जाएगा बच्चों? कट जाएगा। तो हमको क्या बचेगा? सिर्फ बच्चों इधर और आगे सॉल्यूशन करने का हमको क्या है? ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये दोनों संख्या सेम है, एक प्लस में एक माइनस में। तो क्या हो जाएगा बच्चों? कट जाएगा या तो घट जाएगा। तो हमको सिर्फ क्या बच रहा है बच्चों? 2। 1 का स्क्वायर 2 बार करेंगे तो बच्चों क्या होता है? 1 यही होता है। 2 गुना 1 करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। तो आप लोग क्या किए इसको बच्चों? अगर आप लोगों को ये आप लोगों को समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हम चलते हैं इसी से बच्चों 5वां नंबर सवाल की तरफ। तो बच्चों आज का 5वां नंबर सवाल है, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों हम बोर्ड पर लिखे हुए 5वां नंबर सवाल कहता है sin 45 डिग्री बटा कोसेक 60 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। क्या करें बच्चों? मान ज्ञात करें। तो आप लोग क्या करेंगे? पहले वीडियो को पॉज करके इसको बनाने का क्या करेंगे बच्चों? प्रयास करेंगे।
तो आप लोग बनाने का बच्चों प्रयास किए होंगे। हम चलते हैं, अब इसका क्या बताते हैं बच्चों, सोल्यूशन बताते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो क्या है बच्चों, साइन 45 डिग्री बटा कोसेक कितना बच्चों 60 डिग्री, आप प्लस क्या है बच्चों सेक 60 डिग्री, यही है बच्चों। तो आप क्या करेंगे, इसका मान बैठेंगे। तो बच्चों साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 बटा, तो नीचे बटा है तो बटा देंगे बच्चों। कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, हम क्या बताते हैं बच्चों, जो साइन 60 डिग्री का मान होगा वही कोसेक 60 डिग्री का मान होगा, लेकिन क्या होगा बच्चों, अपोजिट होगा। तो कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, 2/√3, क्या हो जाएगा बच्चों 2/√3, प्लस है तो प्लस देंगे बच्चों। सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, 2 होता है, क्या होता है बच्चों 2 होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, आप क्या लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम। तो बच्चों इसके नीचे नहीं तो कुछ क्या होता है, 1 होता है। तो पहले ये जो है बच्चों, इसको आप क्या करेंगे, 1/√2 को क्या करेंगे बच्चों, लिख देंगे। तो बच्चों यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, इसका, तो बच्चों क्या आ जाएगा, √3, क्या आ जाएगा बच्चों, एलसीएम में √3 से भगा √3 में देंगे तो 1 बच्चों को क्या बचेगा, 2, प्लस है तो प्लस, 1 से भगा √3 में देंगे तो बच्चों क्या होगा, √3 बार में का, और √3 गुना 2 करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 2√3 हो जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, 2√3। तो हम बच्चों इधर हम लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, 1/√2 बटा, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों ये क्या है बच्चों, भागाम है, ये कहाँ गुना में बदलेंगे तो कहाँ चले जाएगा बच्चों, ये √3 ऊपर चले जाएगा बटा, ये बच्चों कहाँ चलेगा, 2 + 2√3 कहाँ चले जाएगा बच्चों, नीचे चलेगा, क्योंकि ये क्या है बच्चों, भागाम है, ये क्या है भागाम। तो आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, आप क्या करेंगे, आप इसको गुना करेंगे, ऊपर के साथ करेंगे, नीचे के साथ करेंगे। ऊपर 1 गुना √3 करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, √3 हो जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, √3। और नीचे आप गुना करेंगे ये बच्चों इन दोनों से साथ, √2 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2√2 हो जाएगा। हम क्या बता रहे बच्चों कि कभी अंदर वाला बाहर वाला के साथ गुना तो करता है, लेकिन अंदर ऐसा नहीं कि 2 × 4 हो जाता, अंदरे वाला रह जाता है, बाहर वाला ही रह जाता है। तो यहाँ प्लस है बच्चों, क्या दे देंगे, प्लस। अब √2 गुना 2√3 करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 6। क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये √2 अंदर में भी है, √3 यहाँ है अंदर में, दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 6। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हम मिटा देते हैं। तो आप लोग पहले इसको क्या करेंगे, लिख लिए, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको, हर प्रमेयकरण करें, इसको भी हम क्या करते हैं बच्चों, मिटा देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हर प्रमेयकरण करना। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों क्या है हमारा, ये क्या है बच्चों, सिर्फ √3 है बटा क्या है, 2√2 है प्लस 2√6 है। तो बच्चों हर प्रमेयकरण करने से क्या करेंगे बच्चों, हर प्रमेयकरण, इसको हर बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं। हर प्रमेयकरण करेंगे तो ये प्लस है तो किस में हो जाता है बच्चों, माइनस में। ये साइन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। प्लस का क्या हो जाता है बच्चों, माइनस, और माइनस का क्या हो जाता है, प्लस। तो इसमें क्या करेंगे, सेम संख्या से गुना करेंगे, लेकिन प्लस होता है तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस, यानी 2√2 अब माइनस 2 क्या हो जाएगा 6 बटा 2√2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। तो अब क्या करेंगे बच्चों, ऊपर वाला के साथ नीचे वाला के साथ गुना। तो यहाँ पर देखेंगे √3 गुना 2√2 होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो 2 कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 6, क्योंकि ये रूट वाला अंदर के साथ क्या करेगा, गुना कर लेगा। तो माइनस है बच्चों, यहाँ पर माइनस देंगे, √3 गुना 2√6 करेंगे तो 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, क्योंकि √3 गुना 6 करें तो 18, क्योंकि दोनों रूट क्या है, रूट में है, इसलिए क्या आ जाएगा, गुना। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, एक है a + b, एक है a - b। अगर बच्चों a इसको मानते हैं, इसको b, तो यहाँ पर भी इसको a मानना पड़ेगा, इसको क्या मानना पड़ेगा, b। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों a एक + b है, a - b है। तो a + b a - b बच्चा बराबर क्या होता है बच्चों, a² - b² होता है। क्या होता है, -b, a²।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 2√2 का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप बच्चों आप लोग सूत्र नहीं जानते होंगे, a² - b² बराबर होता है a + b, और क्या था बच्चों, a - b। इसके फॉर्म में दिया हुआ था, हम किसके फॉर्म में लिख रहे हैं, ए इसके फॉर्म में। तो a², a कितना है बच्चों, इतना है, b कितना है हमको माइनस है, माइनस दे देंगे। b कितना बच्चों, 2√6 का होल स्क्वायर। कितना बच्चों, 2√6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो हम इधर लिखते हैं, जगह नहीं रहने करें। तो यहाँ पर क्या देखेंगे बच्चों, 2√6 माइनस ये 18 है बच्चों। क्या 18 को बच्चों ऐसे हम लिख सकते हैं, 9 × 2, 18 को लिख सकते हैं। हम जानते हैं 9 का वर्गमूल कितना आता है बच्चों, 3 होता है। तो 3 बाहर आएगा तो बच्चों 3 दूना क्या हो जाएगा मेरा, 6, और √2 क्या रहेगा बच्चों, अंदर में ही रह जाएगा, बटा इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 2 दूना 4, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो ये बाहर में है, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा बच्चों, और गुना √2 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है बच्चों, 2 ही होता है। क्या होता है, 2, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, माइनस है तो माइनस देंगे। इस पर भी स्क्वायर करेंगे तो ये 2 दूना क्या हो जाएगा बच्चों, 4, ये √6 है तो सिर्फ क्या हो जाएगा बच्चों, गुना 6, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ आप देखेंगे 2 है, यहाँ पर 6, तो बच्चों 2 कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचा बच्चों, यहाँ पर √6 माइनस 3 क्या बचा बच्चों, 2 बटा। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों क्या है, 4 दूना 8 माइनस 6 को क्या है बच्चों, 24, क्या है 24। तो यहाँ पर देखेंगे 2√6 माइनस 3 क्या है बच्चों, 2 बटा 18 में 8 में से -24 घटेगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, -16। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, 8 टाइम क्या देंगे, इसको कटा देंगे, क्या देंगे बच्चों, कटा देंगे। तो बच्चों आप इसको अब एक स्टेप बचा और हम लिख लें, इसको क्या करते हैं बच्चों, मिटा देते हैं। आप उसके नीचे लिखते जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम इधर उधर लिख रहे हैं तो आप भी इधर उधर लिखिए। तो अब बच्चों यहाँ पर माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर माइनस। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर से माइनस क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जो चीज़ माइनस में, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो बच्चों जो चीज़ माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ बच्चों माइनस कॉमन लेंगे तो बच्चों ये 3√2 किस में हो जाएगा बच्चों, प्लस में, और ये किस में हो जाएगा बच्चों, माइनस में, √6 बटा क्या है बच्चों, -8 है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों, 3√2 माइनस क्या बचेगा बच्चों, 6 बटा कितना बचेगा बच्चों, 8। तो उसका जो आंसर था बच्चों, यह आंसर था। क्या था बच्चों, यह आंसर था। तो आप आज तक हम यहीं रहने देते हैं, फिर आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके हम इसी से रिलेटेड सवाल लेके आए। अगर आप लोगों को यह वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर। जो अगर आपके पास अगल बगल जो फ्रेंड है जो क्लास 10th में पढ़ते हो तो उसको भी बताएं, और उसको भी, उसके पास भी क्या करें, वीडियो शेयर करें, ताकि वह भी क्या कर सके, अपनी पढ़ाई कर सके। तो आज तक यहीं रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए